हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल टारगेट विद अंकेश में स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बाल विकास में शिक्षण विधियाँ, और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊँगा जिसमें प्रतिवर्ष आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ज़्यादा लेंथी ना करते हुए चलते हैं मेन टॉपिक पर, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं स्वाभाविक और कृत्रिम। दूसरा ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। तीसरा ऑप्शन है जन्मजात तथा अर्जित। चौथा ऑप्शन है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अभिप्रेरणा होगा यहाँ, अभिप्रेरणा यहाँ गलत हो गया है, अभिप्रेरणा होगा, ठीक है। ऑप्शन गलत कर दिया है। तो इसमें क्या होगा आपका, अब स्वाभाविक और कृत्रिम अभिप्रेरणा की बात की जा रही है तो पहला ऑप्शन होगा नहीं आपका, ठीक है। आपका दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, अभिप्रेरणा की का वर्गीकरण की बात की जा रही है तो आपका होगा जन्मजात तथा अर्जित। जन्मजात तथा अर्जित कैसे होगा, क्योंकि अब्राहम जो मौसले थे उन्होंने अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया था, ठीक है। कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया था? जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा क्या थी, जैसे कि मतलब भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि, ठीक है। अर्जित अभिप्रेरणा दूसरी थी, उसमें क्या था, सामाजिक थी और रुचि, प्रतिष्ठा आदि प्रकार की, मतलब इसी प्रकार की। जो थॉमसन थे उन्होंने भी दो भागों में वर्गीकृत किया था। वो किया था स्वाभाविक अभिप्रेरणा, जैसे स्वाभाविक अभिप्रेरणा क्या होती है, खेल, सुख प्राप्त करना, ठीक है। और कृत्रिम अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा, ठीक है। कृत्रिम अभिप्रेरणा में थे आपका पुरस्कार, प्रशंसा और दंड, ठीक है। इस प्रकार से अभिप्रेरणा का वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, यह सभी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, सकारात्मक भी होगा, नकारात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। सीखने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, ठीक है। सीखने का स्थानांतरण की बात की जा रही है, इसलिए क्या होगा, ये सभी होंगे। जब एक विषय का ज्ञान अथवा मतलब जो एक विषय का ज्ञान और परिस्थिति में सीखी हुई बातों का ज्ञान जो ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक और स्थानांतरण, मतलब शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, व्यवहारवाद, संबंधवाद और गेस्टलवाद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन आपका, मनोविश्लेषणवाद होगा नहीं, ठीक। मनोविश्लेषणवाद होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद भी नहीं होगा, संबंधवाद भी नहीं होगा, गेस्टाल्टवाद हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद क्यों हो जाएगा, क्योंकि गेस्टाल्टवाद की क्या था, सीखने की अंतर्दृष्टि, मतलब कि सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से भी अच्छी तरह से समझ लेता है, ठीक। और फिर क्या होता है कि मतलब सूझ और अनुभव के द्वारा मनुष्य परिस्थिति या समस्या का समाधान करना सीख जाता है, ठीक है। इसी सिद्धांत का प्रयोग मतलब किया गया था, सुल्तान नामक वनमानस पर किया गया था, ठीक है। अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत जो है गेस्टलवाद है, ठीक है। तो क्या किया गया था, सुल्तान पे मतलब वनमानस पे किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, वनमानस की मैंने बात की है तो मैंने आप वीडियो कई डाल रखी हैं, तो इसमें मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मनोविज्ञानों की मैंने जो वीडियो डाली है वो नीचे दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसे देख लेना,
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन है आपका विलियम जेम्स, स्किनर, एबिक, हंस, बार्टलेट। ठीक, ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका विलियम जेम्स होंगे नहीं। ठीक है, स्कैनर जो है वो चूहा पे प्रयोग किया था, चूहे बिल्ली पे, ये होंगे नहीं। आपका बार्टलेट होगा नहीं। एबिंग हॉर्न्स होंगे। एबिंग हॉर्न्स क्यों क्यों होंगे, क्योंकि एबिंग हॉर्न्स मनोविज्ञान जो थे, निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में किया था इन्होंने। ठीक है, प्रयोग किया था। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों में जो प्रयोग था वो धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता था। ठीक है, इसलिए क्या है, एबिंग हॉर्न्स। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के नियम दिए गए हैं। सीखने के नियम किसने दिए थे, पावलोव ने, स्केलर ने, थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने। ठीक है, ये पावलर की, स्कैनर की, थॉर्नडाइक की, कॉलर की मैंने सारी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब क्वेश्चन की। ठीक है, सीखने का नियम किसने दिया था, पावलर का कुत्ता था। ठीक, स्कैनर का चूहा, थॉर्नडाइक की बिल्ली, कॉलर का क्या था, चिंपैंजी। ठीक है, कॉलर के क्या थे, चिंपैंजी। तो अब बात की जा रही है सीखने की। सीखने की क्या है, थॉर्नडाइक ने मतलब सीखने का नियम जो दिया है, प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है, यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, यूएसए के। कहाँ के थे, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे मतलब कि उनके कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी थी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए थे। क्या क्या थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है सीखना है। सीखना मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यह सभी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, आपका व्यवहार भी परिवर्तन हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी हो जाएगा, यह सभी। मतलब कि ऑप्शन आपका होगा यह सभी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीखने की गति में वातावरण जो अनुरूप होता है ना, अधिगम प्रक्रिया 2 तत्वों की नीति होती है, परिपक्वता और पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। ठीक है, 2 पर होती है। ठीक है, परिपक्वता पर और पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास, शारीरिक वृद्धि किस पे होती है, तत्परता से, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता नहीं होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, तत्परता भी नहीं होगा। अब रह गए 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से आपका होगा अभिवृद्धि भी नहीं होगी। शारीरिक वृद्धि की बात की जा रही है ना, तो गतिशीलता होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अभिवृद्धि होगी, सॉरी, अभिवृद्धि होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, अभिवृद्धि हो रही है ना, शरीर की वृद्धि हो रही है ना, तो अभिवृद्धि होगा। ठीक है, जो कि क्योंकि अभिवृद्धि का निश्चित समय एवं निश्चित सीमा तक चलती है, और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। ठीक है, निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। अगला ऑप्शन कह रहा है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा, डीवी के द्वारा, गिलफर्ट के द्वारा, फ्रूज के द्वारा, रॉस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, आपकी बात की जाए तो जॉन डीवी के द्वारा दिया नहीं गया है, गिलफर्ट के अनुसार भी नहीं दिया गया है, फ्रूज के अनुसार भी नहीं दिया गया है, रॉस के अनुसार दिया गया है। रॉस के अनुसार क्यों दिया गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष एक मानसिक क्रिया है। क्या है, एक मानसिक क्रिया है। ये किन्होंने दिया है, रॉस ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं विशिष्ट, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ठीक है, अपने आप में विशिष्ट होता है प्रत्येक बच्चा।
जो जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है ना, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो क्या होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक और शिक्षा प्रक्रिया विद्यालय। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन आपका, अच्छा शिक्षक, बाल मनोविज्ञान केंद्र की बात की जा रही है, तो शिक्षण प्रक्रिया विद्यालय तो होगा नहीं, शिक्षण प्रक्रिया भी नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा बालक। बालक क्यों होगा, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक होता है। बाल केंद्र का है क्या है, बालक मुख्य केंद्र होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, अध्ययन एवं परीक्षा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तथा इसके अनुसार उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाता है, तथा कि उनका सकारात्मक हो सके, ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, शीघ्र पुण्य स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, यह सभी। तो अच्छी स्मृति की बात की जा रही है, अच्छी स्मृति में आपका शीघ्र पुण्य स्मरण भी हो जाएगा, शीघ्र पहचान भी करने लग जाएगा बच्चा, अच्छी धारणा भी आ जाएंगे, और यह सही सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि स्मृति एक क्षमता होती है जिसके सहारे उद्देश्य पूर्ण कार्य किए जाते हैं, ताकि व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण में साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अच्छी स्मृति के निम्न जो विशेषताएं होती हैं वो 4 प्रकार से होती हैं, शीघ्र पुण्य स्मरण, पहचान और अच्छी धारणा, समायोजन आदि। ठीक है, इस प्रकार से होती हैं, कई प्रकार की होती हैं ये। पहचान भी होती है, शीघ्र पुनः स्मरण भी होता है, अच्छी धारणा भी होती है, समायोजन भी होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, चौथा हो जाएगा यह सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध एवं भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता उपरोक्त में से कोई। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछिए। ठीक है, तो क्रोध भय होगा नहीं, स्नेह प्रेम होगा नहीं, आपका ऑप्शन होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्या होगा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो वेग से युक्त, मतलब अर्थात जो व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोटेन कहते हैं। ठीक है, ई शब्द का ई का अर्थ है अंदर, ठीक, तथा मोटिन का अर्थ है गति। ठीक है, मोटिन का अर्थ है गति, अर्थात अंग्रेजी इमोशन शब्द का जो इमोशन शब्द है उसका आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से होता है इमोशन। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल की बात की जा रही है, कौशल विकास जो होता है अनुकरण करने से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, चौथा हो जाएगा। ठीक है, जन्म से ही बालक अपने माता पिता में, समाज में तथा व्यक्ति व्यवहार में अवलोकन करता है, तथा कालांतर में उसमें व्यवहार में अनुकरण अपने व्यवहार में करने वाले लगातार प्रयत्न। तो प्रयत्न जब बच्चा करता है तो इसमें क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और विकास अनुकरण करने लग जाता है बच्चा। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। ठीक है, ये ऑप्शन हुआ आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, मानसिक आयु की थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन और बीने साइमन। ठीक है, तो मानसिक आयु का बात की जा रही है, तो मानसिक आयु के गिलफोर्ड और ये स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक होंगे नहीं, तो इसके होंगे बीने साइमन। ठीक है, बीने साइमन क्यों होंगे, क्योंकि मानसिक आयु की संप्रति का प्रतिपादन बीने द्वारा किया गया था, और किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का विकास अवस्था को बताती है। मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताता है। ठीक है,
तथा इसके जो आधार पर बालकों का मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में जो विभाजित किया गया ना, उसे सन 1905 में बीने ने अपने सन 1905 में बीने ने क्या किया था कि बीने ने अपने सहयोगी साइमन, सहयोगी जो थे बीने के, वो कौन थे? साइमन, ठीक, साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। क्या किया था? पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा? मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, यह सभी। शैशवावस्था की बात की जा रही, इसलिए क्या होगा? सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु की मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि में शिक्षा दी जाती। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्ले वे, मतलब प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास में, मतलब कि बाल विकास में क्या करेंगे आप? प्रक्रिया पर बल देंगे, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देंगे, गर्भावस्था और किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। क्या करेंगे आप? इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी पर बल देंगे। क्यों देंगे आप? क्योंकि बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शरीर, मानसिक, वातावरण एवं व्यवहारिक परिवर्तनों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था की, वो जो बाल्यावस्था की अवस्थाएं होती हैं वो गर्भावस्था होती है जो वो 0 से, गर्भावस्था होती है वो 0 से 9 वर्ष तक। ठीक है, 0 से 9 माह तक, 0 से 9 माह तक होती है। और शैशवावस्था होती है वो 0 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक, 0 से 6 वर्ष। और बात की जा रही है आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होती है आपकी 7 से 12, 7 से 12 वर्ष। ठीक, 7 से 12 वर्ष। और बात की जा रही किशोरावस्था, किशोरावस्था होती है आपकी 12 से 18 वर्ष। ठीक, 12 से 18 वर्ष। इसलिए क्या होगा? सभी हो जाएंगे। इसके ऑप्शन क्या होगा आपका? सभी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के अंत तक उसमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों में बाल विकास कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास। बाल विकास का मतलब बालक का विकास करना। ठीक है, तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यवहारिक विकास, परिवर्तनों में वातावरण में जो प्रभाव लाते हैं, बालक पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तित्व भिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गए उसके ऑप्शन? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित राहत है का सिद्धांत है, मतलब कि जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, मतलब किसने दिया है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? लेमार्क और हैरिसन का होगा नहीं, मैकडूगल का होगा नहीं, डार्विन का होगा। ठीक है, डार्विन का हो जाएगा। डार्विन का क्यों हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन का जो नाम है वो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। किसका क्या किया है? क्रम विकास का सिद्धांत। ठीक, क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। और क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? पीढ़ी, आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं बच्चों के अंदर आते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुसार नहीं ढल पाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसका क्या होता है? अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुसार अनुरूप ढाल पाते हैं, प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, वही क्या करते हैं?
जीवित रह पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया गया था। बीने साइमन द्वारा परीक्षण का मापन जो किया गया था वो किस किस पे किया गया था? विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, अभिवृद्ध बुद्धि, अभिक्षमता। तो अभिक्षमता भी होगा नहीं आपका ऑप्शन, अभिवृद्धि नहीं होगा, ठीक है, विशिष्ट भी नहीं होगा। सामान्य बुद्धि पर बीने ने किया था आपका, सामान्य बुद्धि पर। सामान्य बुद्धि का मापने का साइमन बुद्धि जो किया था साइमन ने, वो सन 1905 में किया था। कौन सी सन में किया था? सन 1905 में। 1905 में बीने साइमन नामक दो मनोवैज्ञानिक द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। बीने और साइमन, बीने और साइमन दो वैज्ञानिक थे। ठीक, बीने और साइमन, बीने और साइमन, बीने और साइमन। ठीक, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका पहला शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, उपयुक्त सभी। संवेगात्मक की बात की जा रही है तो संवेगात्मक में आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सभी क्यों हो जाएंगे? क्योंकि संवेगात्मक का जो विकास है तात्पर्य व्यवहार जो होता है परिवर्तन से होता है। जैसे कि परिस्थिति उत्पन्न होती है, परिस्थिति जो उत्पन्न होती है उसी के अनुसार बालक अपने संवेग को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है। जैसे कि मतलब शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक योग्यता हो, थकान, परिस्थिति आदि मतलब ये होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक है, उक्त कथन है किसका है? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? आपका इसमें क्या होगा? इसका आपका टीपिनन, मैकडूगल और रॉस ये तीन होंगे नहीं, आपका होगा हरलॉक का। हरलॉक का क्यों होगा? क्योंकि हरलॉक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम की किस प्रकार पड़ता है, बालक के जो विकास पर प्रभाव पड़ता है, अधिगम पर, वो किस प्रकार पड़ता है। तो हरलॉक के अनुसार मतलब कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार में योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। क्या है कि सामाजिक जो होती है, समाज होती है, प्रत्याशाओं मतलब प्रयत्न करने के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन और व्यक्तित्व समायोजन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा कौशल अर्जन होगा नहीं आपका। ठीक है, ज्ञान अर्जन नहीं होगा, व्यक्तित्व समायोजन नहीं होगा, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा सीखने के अनुसार से। जब बच्चा सीख जाता है तो क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, व्यवहार में खुद पे खुद परिवर्तन आ जाता है बच्चे के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष की बात की जा रही है। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। ठीक है, वाणी दोष नहीं है, नहीं की बात पूछी जा रही है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ध्वनि परिवर्तन अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब कि नहीं है, वाणी दोष नहीं है। तो इसमें तो वाणी दोष है। ठीक है, हल्का लाना, तुतलाना, तीव्र गति ये भी नहीं होगा। तो धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। तो वाणी दोष का अर्थ होता है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना, स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने के कारण हकलाना, तुतलाना, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना आदि, धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं हो पाता है, बल्कि परिस्थिति जनक ध्वनि जो परिवर्तन होता है उसे मतलब क्या कहते हैं? धीमी या तेज गति से
होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि क्या होगी आपकी? आपका ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, अगला ऑप्शन है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना और उपयुक्त सभी। तो आपका क्या होगा? इसमें आपका उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, मूल्यों, ये दो ऑप्शन भी नहीं होंगे, मूल्यों पर महत्व देना और मूल्यों का पालन करना। तो आपका होगा तीसरा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना कैसे होगी कि हमारा समाज जो सांस्कृतिक रूप से है ना, वो जो है बहुआयामी है। ठीक है, इसलिए शिक्षक के द्वारा उन सार्वजनिक सशक्त मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों की एकता की ओर ले जा सके। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षक देने कई विधियां होती हैं, सर्वोत्तम विधि मुख्य है। ठीक है, कैसे है? मतलब कि महान व्यक्ति जो नंबर एक होता है वो होता है कि महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना। ठीक है, मूल नंबर 2 हो जाएगा आपका मूल्यों के महत्व को बताना। नंबर 3 हो जाएगा आपका अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना। ठीक है, नंबर 4 हो जाएगा आपका कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मूल्यों के परिवार में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के परिवार में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण ध्यानार्जन का मूल्य। ठीक है, अगला है नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें? ऑप्शन आपका हो जाएगा आध्यात्मिक मूल्य भी नहीं होगा, नैतिक मूल्य नहीं होगा, सांस्कृतिक मूल्य नहीं होगा, येन केन प्रकार और धनार्जन का मूल्य होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मूल्य का तात्पर्य है मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों में प्रभावित होते हैं, जैसे कि नैतिक, आचरण, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, एन केन प्रकारेण जो अनैतिक हो सकता है। अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। क्या है? मूल्य नहीं है बल्कि दोष है। तो क्या पूछा है इसमें? मूल्यों के परिवार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगली बात करते हैं व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें? 26 की बात की जा रही है तो आपका ऑप्शन होगा मनोवैज्ञानिक सहायक, मनोवैज्ञानिक सहायक। ठीक है, क्या होगा? मनोवैज्ञानिक सहायक हो जाएगा। सहायक या गलत लिखा है, ये शारीरिक होगा, मनोवैज्ञानिक शारीरिक होगा, क्योंकि शारीरिक। ठीक, शारीरिक क्यों होगा? क्योंकि मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। इन दोनों को गुण, इन जो दो हैं शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, जो दोनों गुण मिल जाते हैं तो दोनों गुणों को मिलने से अनुपस्थिति जो व्यक्तित्व का संतुलन विकास नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ठीक है, व्यक्ति के संगठन का स्वरूप होता है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित व्यक्तित्व होता है तो अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? बाह्यमुखी होगा नहीं। ठीक है, उभयमुखी भी नहीं होगा, सामाजिक निर्भर भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्यों होगा? कि अंतर्मुखी व्यक्ति एक महत्वपूर्ण गुण, आत्म केंद्रित ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? जो आत्म केंद्रित होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं, मतलब जो सुस्त रहते हैं, निराश रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप में ही खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप में ही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक, बाह्यमुखी, धार्मिक व्यक्तित्व। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन
देखते हैं कि ज्ञानात्मक होगा नहीं, ठीक है, कलात्मक भी नहीं होगा। बात की जा रही है ऊर्जा पर बल देने की, तो धार्मिक भी नहीं होगा। बहुमुखी व्यक्तित्व होगा, क्योंकि इसमें बात की जा रही है आपकी बहुमुखी की। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? बाह्यमुखी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? बाह्यमुखी, जो परिस्थिति के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? आशावादी होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, ठीक है। आप उसे मतलब क्या क्या करेंगे? कक्षा 4 का एक बच्चा है, वो सदैव चिंतित रहता है, कुंठित रहता है। उसका क्या करेंगे? उसे के अभिभावक से शिकायत करेंगे। उसके अभिभावक से शिकायत करना तो गलत होता है, ठीक है। किसी बच्चे का शिकायत पेरेंट्स से करना गलत होता है, ठीक है। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो क्या रहता है? सदैव चिंतित रहता है और कुंठित रहता है, ठीक है। उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। मतलब कि स्वयं क्या करेंगे आप? जब बच्चा कक्षा 4 का सुस्त रहता है, चिंतित रहता है, तो उसका क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका पर निर्वहन करेंगे, ठीक है। तो बालक के चिंतित एवं कुंठित ग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम बालक की बातचीत, मतलब कि इसके कारण पता लग जाएगा कि बालक का निराकरण करने का प्रयास क्या किया जाए। अर्थात इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन भी करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें? अनुबंधन, भाषा विकास का सिद्धांत पूछा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत तो आपका नहीं पूछा है, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका अनुकरण और अनुबंधन होगा नहीं, ठीक है। परिपक्वता भी नहीं होगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत होगा, ठीक है। नहीं पूछा है तो क्योंकि होगा, क्योंकि भाषा विकास का तात्पर्य है कि ऐसे विकास, भाषा तात्पर्य की विकास है, तो ऐसे विकास हैं जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सके। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत होते हैं 3, ठीक है। वो 3 कौन कौन से हैं? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत, जो इसमें दे रखे हैं, ठीक है। परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे तो है नहीं, ठीक है। तो आज 30 क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों के। तो आप लोगों के मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे और आंसर देने का तरीका कैसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैंने ये माई टेलीग्राम लिंक जो दे रखी है इस पर, वो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों।